अगर अभी अचानक आपका मोबाइल गायब हो जाए तो आप क्या करेंगे? मोबाइल के बिना आप बेचैन हो जाएंगे। आपको एक अजीब सा खालीपन महसूस होने लगेगा। लेकिन जरा 1900 का साल सोचिए, जब दुनिया में ना स्मार्टफोन था, ना इंटरनेट, ना सोशल मीडिया, ना ऑनलाइन गेम, यहां तक कि कई जगहों पर बिजली भी नहीं थी। फिर भी लोग जी रहे थे। और सिर्फ जी ही नहीं रहे थे, बल्कि काफी खुश भी थे। उनके रिश्ते मजबूत थे, उनके पास समय था, उनके पास सुकून था। तो सवाल ये है कि आखिर वो करते क्या थे? उन्हें खबरें कैसे मिलती थीं? उनका दोस्ती और प्यार कैसा होता था? और कैसे वे लोग अपना टाइम पास करते थे? आज हम 1900 की उस दुनिया में जाएंगे जहां जिंदगी स्लो थी, लेकिन काफी गहरी थी। जहां लोग स्क्रीन से नहीं, बल्कि एक दूसरे से जुड़े हुए थे। और यकीन मानिए, इस कहानी के आखिर तक आपको समझ आ जाएगा कि असली नेटवर्क क्या होता है। जरा सोचिए, 1900 का एक गांव, जहां सूरज की पहली किरणों के साथ लोग उठ जाते थे। कोई अलार्म नहीं बजता था। मुर्गे की आवाज या मंदिर की घंटी ही अलार्म होती थी। शहरों में भी हाल कुछ ऐसा ही था। औद्योगिक क्रांति शुरू हो चुकी थी, फैक्ट्रियां चल रही थीं, लेकिन जिंदगी अभी भी आज जितनी तेज नहीं थी। लोग सुबह उठकर सबसे पहले मोबाइल नहीं देखते थे। वो आसमान देखते थे, मौसम देखते थे, और घर के आंगन में बैठकर चाय पीते थे। उस समय के लोग मॉर्निंग स्क्रॉल नहीं करते थे, बल्कि उनका मॉर्निंग कॉन्वर्सेशन होता था। पूरा परिवार एक साथ बैठकर बात करते थे, दिन की योजना बनाते थे, और बच्चे बड़े बुजुर्गों से कहानियां सुनते थे। जहां आज हम घर में एक साथ रहते हुए भी अलग अलग स्क्रीन में खोए रहते हैं, लेकिन 1900 में लोग एक दूसरे की आंखों में देखकर बात करते थे। आज के दौर में कोई भी खबर 5 सेकंड में आपके मोबाइल पर आ जाती है, लेकिन 1900 में खबरें इतनी तेजी से नहीं पहुंचती थीं। उस समय खबर का सबसे बड़ा माध्यम सिर्फ अखबार होता था। हर शहर में लोकल अखबार छपता था। सुबह उठकर लोग अखबार पढ़ते थे, या फिर किसी पढ़े लिखे व्यक्ति से सुनते थे। गांवों में तो कई बार एक ही व्यक्ति अखबार पढ़कर पूरे गांव को सुनाता था। लोग चौपाल पर इकट्ठा होते थे, और खबरें एक सामूहिक अनुभव बन जाती थीं। आज हम सिर्फ हेडलाइन पढ़कर आगे स्क्रॉल कर देते हैं, लेकिन उस समय खबर पर चर्चा होती थी, बहस होती थी। सूचना धीमी थी, लेकिन गहरी थी। आज की तरह उस समय लोग रील्स, गेम्स या नेटफ्लिक्स पर मूवी देखकर टाइम पास नहीं करते थे, बल्कि गांवों में रात को लोग आंगन में या चौपाल पर बैठते थे और कहानियां सुनते थे। दादी नानी की कहानियां सिर्फ बच्चों के लिए नहीं होती थी, बल्कि बड़े भी सुनते थे। लोक कथाएं, वीर गाथाएं, धार्मिक कथाएं, लोकगीत, ये सब मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा भी देते थे। एक कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती थी। आज की तरह 30 सेकंड में ही खत्म नहीं होती थी। बच्चे पूरे दिन बाहर खेलते थे, कंचे, कबड्डी, खो खो और गिल्ली डंडा। कोई वीडियो गेम नहीं था। उनका असली गेम था धूल, पसीना और दोस्ती। शहरों में भी लोग पार्कों में मिलते थे। क्रिकेट, फुटबॉल, कुश्ती और मेलों में प्रतियोगिताएं होती थीं। इसलिए उस समय लोगों का शरीर मजबूत था और मानसिक तनाव कम था। आज हम सिर्फ सोशल मीडिया पर ही सोशल हैं, लेकिन 1900 में लोग सच में सोशल थे। शादी हो, त्योहार हो या मेला, पूरा समाज एक साथ जुटता था। त्योहार सिर्फ छुट्टी के दिन नहीं होते थे, बल्कि वे सामूहिक खुशी के कारण होते थे। एक दूसरे से मिलना जुलना ही मनोरंजन था। आज हम डीएम में हाय लिखते हैं, लेकिन 1900 में चिट्ठियां लिखी जाती थीं। एक खत लिखने में कई दिन लगते थे, और जवाब आने में भी हफ्ते या महीने लग जाते थे। लेकिन हर शब्द में एक भावना होती थी, और हर इंतजार में एक गहराई। आज 2 मिनट में जवाब ना आए तो बेचैनी होने लगती है, लेकिन तब महीनों का इंतजार भी प्यार को मजबूत बनाता था। 1900 के दौर में परिवार ही मनोरंजन था। दादा दादी, चाचा चाची, भाई बहन, घर में ही एक पूरी दुनिया थी। बच्चों को संस्कार कहानियों से मिलते थे। आज हम गूगल से सीखते हैं, लेकिन तब लोग अनुभव से सीखते थे। ऐसा नहीं था कि 1900 पूरी तरह टेक्नोलॉजी से खाली था। टेलीग्राफ मौजूद था, टेलीफोन कुछ शहरों में आ चुका था, और रेडियो का विकास भी शुरू हो रहा था। लेकिन ये सब हर किसी के पास नहीं था। ये सुविधाएं सीमित थीं, इसलिए एक इंसान दूसरे इंसान से ज्यादा जुड़ा हुआ था। उस समय बिना मोबाइल के लोग बोर नहीं होते थे, क्योंकि दिमाग हर समय सूचना से भरा नहीं रहता था। उस समय लोग सोचते थे, कल्पना करते थे, और खामोशी में बैठते थे। आज हम खाली बैठ नहीं सकते, लेकिन तब खाली बैठना भी एक अनुभव होता था। ये सच है कि 1900 की जिंदगी आसान नहीं थी। चिकित्सा सुविधाएं कम थीं, आर्थिक संघर्ष ज्यादा था, और यात्रा भी कठिन थी। लेकिन मानसिक जीवन शायद आज से कहीं ज्यादा संतुलित था। आज सुविधा ज्यादा है, लेकिन शांति कम है। तब सुविधा कम थी, लेकिन एक दूसरे से जुड़ाव ज्यादा था। 1900 में लोग मोबाइल के बिना इसलिए जी पाए क्योंकि उनकी जिंदगी ऑफलाइन नहीं थी,
बल्कि वे असली दुनिया में ऑनलाइन थे, क्योंकि परिवार ही उनका नेटवर्क था और समाज ही उनका सोशल मीडिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। 1900 से 1950 तक दुनिया ने ऐसी क्रांति देखी जिसने धीरे धीरे इंसान को मशीन से जोड़ दिया। रेडियो आया, सिनेमा आया और फिर टीवी आया, जिसके बाद इंसान का ध्यान धीरे धीरे स्क्रीन की तरफ शिफ्ट होने लगा। अब सवाल यह है कि ऐसा क्या हुआ कि हम धीरे धीरे स्क्रीन के गुलाम बन गए। 1900 के बाद दुनिया तेजी से बदलने लगी। औद्योगिक क्रांति ने गति पकड़ ली थी, फैक्ट्रियां बढ़ रही थीं, शहरों की आबादी बढ़ रही थी, और फिर आया एक नया जादू, रेडियो। रेडियो ने पहली बार लोगों को दूर बैठी आवाज से जोड़ा। अब खबरें सिर्फ अखबार से नहीं, बल्कि सीधे कानों तक आने लगी। लोग शाम को परिवार के साथ बैठकर रेडियो सुनते थे। कल्पना कीजिए कि पूरा परिवार एक छोटे से रेडियो के आसपास बैठा है। कोई खबर सुन रहा है, कोई संगीत का इंतजार कर रहा है, तो कोई क्रिकेट कमेंट्री सुन रहा है। ये अलग अलग मनोरंजन था, लेकिन फिर भी सामूहिक था। लोग एक साथ बैठते थे, साथ में हंसते थे। रेडियो ने इंसान को मशीन से तो जोड़ा, लेकिन इंसान को इंसान से अलग नहीं किया। फिर आया सिनेमा। चलती फिरती तस्वीरें लोगों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं थीं। लोग थिएटर में जाते थे, टिकट खरीदते थे और 2-3 घंटे के लिए एक नई दुनिया में खो जाते थे। लेकिन ये अनुभव भी सामूहिक था। लोग साथ बैठकर फिल्म देखते थे, तालियां बजाते, सीटी मारते, हंसते और रोते थे। मनोरंजन अब भी एक सामाजिक गतिविधि ही था। लेकिन फिर आया टेलीविजन, और फिर यहीं से धीरे धीरे कहानी बदलने लगी। टीवी घर के अंदर आ गया। अब सिनेमा हॉल जाने की भी जरूरत नहीं रही। मनोरंजन घर में ही आने लगा। शुरुआत में टीवी भी परिवार को साथ बैठाता था, क्योंकि उस समय एक ही चैनल होता था। एक ही कार्यक्रम को पूरा परिवार साथ में देखता था। लेकिन समय के साथ साथ चैनल भी बढ़ने लगे। फिर रिमोट आया, लोगों की चॉइस बढ़ी, और फिर धीरे धीरे हर व्यक्ति की पसंद अलग होने लगी। पहली बार घर में अलग अलग स्क्रीन टाइम शुरू हुआ। और फिर 1990 के बाद तो इंटरनेट ही आ गया, जिसने पूरे गेम को चेंज कर दिया। अब जानकारी पाने के लिए अखबार या रेडियो पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं रही। गूगल और ईमेल के जरिए लोग पहली बार डिजिटल दुनिया में बातचीत करने लगे। लेकिन ये बातचीत आमने सामने नहीं थी, ये स्क्रीन के पीछे हो रही थी। फिर 2000 के बाद सोशल मीडिया आया, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम। अब दोस्ती डिजिटल हो गई, फोटो डिजिटल हो गई और भावनाएं भी डिजिटल हो गई। और फिर आया स्मार्टफोन। अब तो इंटरनेट लोगों के जेब में था, दुनिया हथेली पर थी, और फिर यहीं से लोगों का ध्यान धीरे धीरे बिखरने लगा। मोबाइल ने सिर्फ सुविधा नहीं दी, मोबाइल ने हमारी आदतें बदल दी। पहले खाली समय में लोग सोचते थे, अब खाली समय में लोग स्क्रॉल करते हैं। पहले इंतजार में धैर्य होता था, अब इंतजार में बेचैनी होती है। पहले रिश्तों में गहराई थी, अब रिश्तों में नोटिफिकेशन है। हम ये नहीं कह सकते कि टेक्नोलॉजी गलत है, बल्कि टेक्नोलॉजी ने तो जिंदगी को और आसान बनाया है। आज हम सेकंडों में किसी भी देश से बात कर सकते हैं, ऑनलाइन कुछ भी सीख सकते हैं, घर बैठे काम कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या हमने सुविधा को जरूरत से ज्यादा महत्व दे दिया है? 1900 में दिमाग को हर मिनट नई सूचना नहीं मिलती थी, इसलिए सोचने की क्षमता गहरी थी। आज हम हर मिनट कुछ नया देख रहे हैं, जिससे दिमाग को आराम नहीं मिलता और ध्यान की अवधि कम होती जा रही है। हम 30 सेकंड से लंबी वीडियो देखना मुश्किल समझते हैं, लेकिन 1900 में लोग घंटों बैठकर कहानी सुनते थे। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का बदलाव नहीं है, ये ध्यान और धैर्य का बदलाव है। 1900 में अगर कोई दोस्त था, तो वो सच में मौजूद था। वो आपके घर आता था और आप उसके घर जाते थे, साथ में बैठते थे। आज हमारे पास हजारों ऑनलाइन फ्रेंड्स हैं, लेकिन मुश्किल समय में कितने लोग दरवाजा खटखटाते हैं? पहले लोग अकेले कम होते थे, आज भीड़ में भी लोग अकेले हैं। ये कहना गलत होगा कि 1900 की जिंदगी पूरी तरह बेहतर थी, क्योंकि उस समय चिकित्सा सुविधाएं सीमित थीं, जीवन प्रत्याशा कम थी, महिलाओं के अधिकार सीमित थे और यात्रा कठिन थी। लेकिन आज हम बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं में जी रहे हैं। हमारे पास अधिक से अधिक अवसर हैं, शिक्षा उपलब्ध है, सूचना उपलब्ध है, लेकिन फिर भी हमें एक संतुलन की जरूरत है। सवाल ये नहीं है कि 1900 अच्छा था या 2026 अच्छा है। सवाल ये है कि क्या हम सुविधा के साथ समझदारी भी ला पा रहे हैं? क्या हम दिन में कुछ समय मोबाइल से दूर रह सकते हैं? क्या हम परिवार के साथ बिना स्क्रीन के बैठ सकते हैं? क्या हम बिना फोटो खींचे किसी पल को जी सकते हैं? हम 1900 में वापस तो नहीं जा सकते, लेकिन उससे कुछ बातें सीख जरूर सकते हैं। जैसे रिश्तों को समय दीजिए, कभी कभी खाली बैठिए, बिना वजह मोबाइल मत उठाइए,
असली बातचीत कीजिए, धैर्य विकसित कीजिए। 1900 के लोग टेक्नोलॉजी के बिना जी सकते थे क्योंकि उनकी जिंदगी का केंद्र इंसान था। आज हमारी जिंदगी का केंद्र स्क्रीन है। अगर हम केंद्र को फिर से इंसान बना लें तो टेक्नोलॉजी हमारी मदद करेगी, हमें नियंत्रित नहीं करेगी। जरा सोचिए, अगर आज अचानक एक दिन के लिए पूरा इंटरनेट बंद हो जाए तो क्या होगा? घबराहट होगी, चिंता होगी और असुविधा होगी। लेकिन शायद हम पहली बार अपने आसपास के लोगों को देखेंगे, उनसे बात करेंगे और शायद हमें समझ आएगा कि असली नेटवर्क वाईफाई नहीं है, बल्कि असली नेटवर्क रिश्ते हैं। 1900 के लोग मोबाइल के बिना इसलिए जी पाए क्योंकि उन्हें उसकी जरूरत ही नहीं थी। उनकी खुशी बाहर नहीं, अंदर थी। उनका मनोरंजन समाज था। उनकी दुनिया सीमित थी लेकिन संतुलित थी। लेकिन आज हमारी दुनिया असीमित है, बस जरूरत है उसे संतुलित रखने की। अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर गई तो आज सिर्फ एक काम कीजिए। सोने से 30 मिनट पहले मोबाइल को दूर रखिए, परिवार से बात कीजिए या खुद से ही बात कीजिए। फिर महसूस कीजिए कि 1900 की दुनिया पूरी तरह गई नहीं है, वो आज भी आपके अंदर कहीं ना कहीं मौजूद है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। हम इसी तरह के वीडियो लाते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।